देखिए, बेशर्म झूठा पार्टी बीजेपी जो है उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है भागने का, और वो दिल्ली के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, और उसके दो तानाशाह नेता मोदी और अमित शाह, जिन्होंने केजरीवाल जी को झूठा फंसाया था, अब उनको जनता के बीच में जाके जवाब देना पड़ेगा। जनता की अदालत में केजरीवाल जी जाएंगे। केजरीवाल वो नेता है जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली की सेवा की, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कराई, और उसके बावजूद मुनाफे का बजट दिया। एक भी भाजपा शासित राज्य बताइए देश में जहां इतना काम हुआ हो और मुनाफे का बजट हो। इसलिए कि केजरीवाल ईमानदार हैं, और ये फैसला दिल्ली की जनता, आप देखिएगा चुनाव में प्रचंड बहुमत केजरीवाल को देकर ये फैसला करेगी। अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पाबंदियां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फरवरी 2015 में 67 सीट लेके मुख्यमंत्री बने थे। मई 2015 में एमएचए से एक इलीगल नोटिफिकेशन लगा के उनकी सरकार की सारी पावर छीन ली, सारी पाबंदियां लगा दी। एक के बाद एक ऐसे एलजी भेजे जो रोज नई पाबंदी लगाते थे। 8 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद आम आदमी पार्टी वो फैसला अपने हक में लेकर आई कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सारी पावर है। 8 दिन के अंदर अंदर नई नई पाबंदियां लगाते हुए केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नया कानून लेकर आ गई। पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया है। अभी भी जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए। अरविंद केजरीवाल जी के पास मुख्यमंत्री होने के तौर पे कोई विभाग नहीं है। सारे विभाग अलग अलग मंत्रियों के पास हैं। उनके पास तो वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब के पास जानी होती हैं, और एलजी साहब के पास जाने वाली हर फाइल पर अरविंद केजरीवाल को साइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ साइन करने की ताकत नहीं चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का भरोसा चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का, उनकी ईमानदारी पे भरोसा चाहते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में जनादेश के लिए जाना चाहते हैं कि जब दिल्ली की जनता ये भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता ये कहेगी अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। जो भी आदमी वहां बैठेगा उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हर आदमी जो किसी भी कुर्सी पे आज बैठा हुआ है भाई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री इस अग्नि परीक्षा को पार करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठें। ये मकसद सिर्फ ये है कि नवंबर में तुरंत चुनाव कराए जाएं और अरविंद केजरीवाल जी की जो कुर्सी उन्होंने खुद त्याग दिया है, उस कुर्सी पे जनता कहे कि हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की साजिशों को समझते हैं और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दोबारा बने। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वही बात उप मुख्यमंत्री ने भी कही कि मेरे को भी जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देनी है, और जनता कहेगी कि इनको दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनको दोबारा से देश में दिल्ली में शिक्षा मंत्री बनाएंगे, तो वो उस कुर्सी पे बैठेंगे। तब तक जो है वो नहीं बैठेंगे। आप भी हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूं, जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है।
मतलब सिर्फ ये है कि किस दिन अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द उस कुर्सी पे बिठाया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।